भारत का सबसे करीबी देश क्या अब धीरे धीरे चीन के पाले में जाता दिखाई दे रहा है या सिर्फ आर्थिक निवेश हासिल करने में लगा हुआ है? भारत के साथ क्यों नज़दीकियां कम होती जा रही हैं? इसका असर भारत की सुरक्षा, कूटनीति और नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर कितना गहरा पड़ सकता है? तो चलिए समझते हैं कि चाइना और बांग्लादेश की किन नज़दीकियों से भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच मोटा मोटा टकराव की स्थिति देखें तो उसमें आता है तीस्ता नदी विवाद, मोंगला पोर्ट पर चीन की बढ़ती मौजूदगी, अवैध घुसपैठ को लेकर बढ़ता तनाव और शेख हसीना को भारत में शरण देने का मुद्दा। इन्हीं सारी घटनाओं ने भारत बांग्लादेश के संबंधों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा ही कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि तीस्ता नदी विवाद क्या है और बांग्लादेश ने किसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट बांग्लादेश द्वारा तीस्ता नदी के बेसिन में जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रस्तावित एक विशाल नदी प्रबंधन परियोजना है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में बहती है। दोनों देशों के बीच इसके पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद है। बांग्लादेश सर्दियों के मौसम में नदी के पानी का अधिक हिस्सा मांगता है। यह प्रोजेक्ट भारत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत करीब लगभग 22 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। चीन की इस क्षेत्र में मौजूदगी को भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती मानता है और इसी प्रोजेक्ट को लेकर चाइना और बांग्लादेश के बीच समझौता हो गया है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में भारत के इन्वेस्टमेंट ऑफर को नकारते हुए चीन को सौंप दिया है। चीन लगभग 9,000 करोड़ रुपए के तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ सॉफ्ट लोन के रूप में देगा। बांग्लादेश को इसे 50 साल में चुकाना होगा, जबकि भारत ने चीन को बाहर रखने के लिए 2024 में तत्कालीन शेख हसीना सरकार को 9,000 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। अब रहमान सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना से समझौता किया है। तो ये था तीस्ता नदी विवाद का मुद्दा और भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव का एक कारण। दूसरा मुद्दा है मोंगला बंदरगाह। तो मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सुंदरबन के बेहद करीब स्थित है। 2015 और 2024 के बीच भारत इस पोर्ट के विकास और टर्मिनल के परिचालन अधिकार के लिए सक्रिय था, लेकिन बांग्लादेश की सरकार बदलने के बाद ढाका ने यह प्रोजेक्ट भारत से छीनकर चीन की सरकारी कंपनी को सौंप दिया, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। तीसरा मुद्दा है अवैध घुसपैठ को लेकर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पुश इन यानी अवैध अप्रवासियों को जबरन वापस भेजने की कार्रवाई एक प्रमुख कूटनीतिक और सुरक्षा विवाद बन गई है। नई दिल्ली इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन को आंतरिक मामला मानती है, जबकि ढाका का रुख है कि उचित राजनयिक और पहचान सत्यापन प्रक्रिया के बिना किसी को भेजना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। गौरतलब है कि हाल ही के महीने में पश्चिम बंगाल और असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सघन अभियान भी चलाया गया था। चौथा मुद्दा है शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के तहत मुकदमा चलाया है और उन्हें अदालत द्वारा मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। ढाका लगातार भारत से उन्हें सौंपने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत इसे केवल एक कानूनी प्रक्रिया बताता है। बांग्लादेश की नई सरकार और आम जनता के एक बड़े वर्ग का मानना है कि भारत द्वारा शेख हसीना को संरक्षण देना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और आंदोलन में मारे गए लोगों के साथ अन्याय है। इसे बांग्लादेश के अंतरिम मामला में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही नई दिल्ली और ढाका के संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। पांचवा और बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश का चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाना, क्योंकि बांग्लादेश में व्यापारिक चुनौतियां भी अपने चरम पर हैं। बांग्लादेश जल्द ही अल्प विकसित देश की श्रेणी में बाहर होने वाला है। अगर वह बाहर होता है तो उसे यूरोपीय संघ जैसे बाजारों में मिलने वाली विशेष व्यापारिक छूट खत्म की जाएगी। इसलिए समय रहते बांग्लादेश चीन के नेतृत्व वाले बाजारों और निवेश पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं।
ढाका अपनी आर्थिक जरूरतों और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर सतर्क है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या भारत और बांग्लादेश अपने पुराने भरोसे को फिर मजबूत कर पाएंगे या चीन का बढ़ता प्रभाव इस रिश्ते की दिशा बदल देगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।